देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इसे हरिशयन भी कहते हैं। इसी दिन से चातुर्मास की भी शुरुआत होती है। यहाँ देवशयनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा विस्तार से दी जा रही है। व्रत कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में माधानता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजा को सुख देने वाले थे। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहता था। एक बार उनके राज्य में बिना किसी कारण के अकाल पड़ गया। न तो वर्षा हुई, न फसलें उगी। प्रजा दुखी और त्रस्त हो गई। राजा माधानता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में यह आपदा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे वन में ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे ऋषिवर, मैंने अपने राज्य में कभी अधर्म का कार्य नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? कृपया इसका कारण बताएं और कोई उपाय बताएं जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। ऋषि अंगीरा बोले, हे राजन, यह कालखंड ऐसा है जब लोग पाप बढ़ा देते हैं। तुम्हारी प्रजा में भी किसी न किसी रूप में पाप का प्रभाव हुआ है, इससे ही यह दुष्काल उत्पन्न हुआ। इस संकट से मुक्ति के लिए आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जो देवशयनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत कर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इससे तुम्हारे राज्य में पुनः वर्षा होगी और अन्न धन की वृद्धि होगी। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इसके फलस्वरूप उनके राज्य में भारी वर्षा हुई, खेतों में हरियाली छा गई और प्रजा सुखी हो गई। व्रत की विधि। एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन करें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को तुलसी, फल, फूल, दीप, धूप आदि अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें। निर्जला या फलाहार भगवान के नाम का सुमिरन करें। रात्रि में जागरण करके श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी व्रत का पारण करें। देवशयनी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। वे कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस बीच 4 माह तक शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। चतुर्मास इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वृत्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। आपको कथा कैसे